उत्तर प्रदेश के पिछले वर्ष के क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। वाईसीटी बुक है, पर्यटन वाला टॉपिक चल रहा है, 8वां टॉपिक है पर्यटन। देखते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, रामपुर में स्थित है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम को अपनाया गया है ब्रांड उत्तर प्रदेश के पर्यटन के लिए। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुआ है। पर्यटन विकास निगम 1974 में। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। पर्यटन निदेशालय 1972 में तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। देखिए, 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय गठन किया गया और 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का प्रश्न में दिए गए उपर्युक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग है और बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकिसा को शामिल किया गया है। बौद्ध परिपथ में किसे शामिल किया गया है? कपिलवस्तु को, कुशीनगर को, कौशाम्बी को, श्रावस्ती, सारनाथ और संकिसा शामिल किया गया है। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन और बुंदेलखंड सर्किट में इनमें से कौन से गंतव्य शामिल हैं? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा गंतव्य शामिल है? तो बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी, कालिंजर, महोबा है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उद्योग को। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ? वाराणसी में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ? वाराणसी में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। यह संकुल 7.93 एकड़ में विस्तारित है।
इस संकुल में बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाज़ारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 300 करोड़ रुपए है। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। रायबरेली में नई रेल कोच निर्माण कारखाना। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री न्यू रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई है। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है और प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1995 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। दूसरा कपूरथला पंजाब में 1986 में स्थापित हुआ है। 1900 में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रतापगढ़ कालीन, प्रतापगढ़ सही सुमेलित यहाँ पे देख लेते हैं। प्रताप मुरादाबाद पीतल, मुरापीत और प्रतापगढ़ आंवला, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। राज्य का आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये है, इसमें ग्रेटर नोएडा में आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? वो उद्योग बंधु है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं वो देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है? कजराहट व चुनार में है सीमेंट उद्योग। चुर्ग सोनभद्र में है। कजराहट, चुनार, मिर्ज़ापुर का सीमेंट उद्योग है और चुर्ग सोनभद्र का सीमेंट उद्योग है। रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी का सीमेंट उद्योग है। अमेठी में जो सीमेंट उद्योग है रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर। और कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर में कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर में सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग जो है ना कासगंज, झांसी, टांडा में, ये अम्बेडकर नगर में जो है कासगंज, झांसी, टांडा, ये अम्बेडकर नगर में सीमेंट उद्योग है। अम्बेडकर नगर के कासगंज, झांसी, सॉरी यार क्या दिमाग कहाँ चला गया। कासगंज में भी है सीमेंट उद्योग, झांसी में भी सीमेंट उद्योग है और टांडा अम्बेडकर नगर में है। चीनी उद्योग कहाँ कहाँ है? मेरठ में चीनी उद्योग, सहारनपुर में चीनी उद्योग, गाजियाबाद में चीनी उद्योग, गोरखपुर में चीनी उद्योग, लखीमपुर खीरी में चीनी उद्योग, शाहजहाँपुर में चीनी उद्योग, मुरादाबाद में, अयोध्या में, कानपुर में चीनी उद्योग, वाराणसी में, पीलीभीत में, गोंडा में चीनी उद्योग है। कपड़ा उद्योग कानपुर, मेरठ, टांडा। कपड़ा उद्योग कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ, सूती वस्त्र हैं। कपड़ा उद्योग कहाँ? कपड़ा उद्योग कानपुर में है कपड़ा उद्योग, और कपड़ा उद्योग मेरठ में है, टांडा में, मगहर में कपड़ा उद्योग है, देवबंद में है, धामपुर में है कपड़ा उद्योग, सिकंदराबाद में कपड़ा उद्योग, मऊ सूती वस्त्र है।
मऊ में सूती वस्त्र उद्योग है। सिकंदरा में कपड़ा उद्योग है। धामपुर में, देवबंद में, मगहर में, टांडा में, मेरठ में, कानपुर में कपड़ा उद्योग है। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? निजामाबाद। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? निजामाबाद। निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त है। यह मान्यता उस उत्पादन को 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होता है। निजामाबाद जो आजमगढ़ में है, निजामाबाद आजमगढ़ को वर्ष 2015 में काली मिट्टी बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतन प्राप्त है। यह मान्यता प्राप्त उस उत्पाद को 10 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। भौगोलिक संकेतन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है ना, 10 वर्ष के लिए होता है। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कालीन नगरी कहा जाता है? कालीन नगरी तो भदोही को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन गलीचा, कालीन मतलब गलीचा। कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित हैं। कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही में, मिर्ज़ापुर में, आगरा में, वाराणसी में विकसित हैं। कालीन उद्योग कहाँ कहाँ है? कालीन गलीचा उद्योग भदोही में, मिर्ज़ापुर में, आगरा में, वाराणसी में विकसित। मेरठ खेल के सामान और कैंची के उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। कन्नौज इत्र का शहर है, सही है। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये सही है। कथन सत्य है क्योंकि कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। विज्ञान नगरी गीडा है। गीडा कहाँ? गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से किया गया है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसका उद्देश्य 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से किया गया। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसका स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से किया गया है। UPSIDC का मुख्यालय है कानपुर में है। UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। तो इसमें बुंदेलखंड होगा। ये उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्रित क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। एक फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रस्तावित है। पहला जो रक्षा गलियारा है ना, वो चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य है और दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। तो कौन सा सही नहीं है, इधर मिलान देख लेते हैं। वाराणसी संस्कृति धर्म के लिए जाना जाता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रायबरेली में है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। इसमें सुमेलित नहीं है। ट्रॉनिका सिटी नोएडा में नहीं है। ये तो ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद में है। बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में है और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है। आईटीएम हेतु ट्रॉनिका सिटी की स्थापना गाज़ियाबाद में किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है और प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई है। चर्म लेदर औद्योगिक पार्क बनथरा उन्नाव में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में भारत में कुल 62 STPI केंद्र उपकेंद्र संचालित हैं। प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ? लखनऊ में है। प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहां पर औद्योगिक उत्पादों की डिज़ाइन तैयार की जाती है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। तो देखिए यहाँ पे
ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है ना, ये वाराणसी में है, 1/4 हो जाएगा। और भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ में है, B/3 हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी तो फेमस है कि प्रयागराज में है, C/2 हो जाएगा। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? रायबरेली में है। रायबरेली के कहाँ? रायबरेली में मुबारकपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में नॉलेज ग्रेट होता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क, इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क और कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क आदि उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क, इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क और कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क आदि स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क है, संडीला जो हरदोई में है साइंस पार्क है। इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क है और कन्नौज में परफ्यूम पार्क है। अमेठी के टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम जाना जाता है? तो फिरोजाबाद। चूड़ियों के लिए जाना जाता है, वही 200 वर्षों से फेमस है। गोटे का कार कहाँ होता है? इधर देख लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन है। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद और मथुरा में होता है। पीतल मुरादाबाद और मथुरा में। जबकि बेत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेत व छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाई जाती हैं। गोटे का कार लखनऊ व वाराणसी में होता है। गोटे का कार लखनऊ वाराणसी में। गोटे कार कहाँ होता है? लखनऊ वाराणसी में। इफ़को यूरिया कारखाना कहाँ है? ये आंवला में है। इफ़को यूरिया कारखाना किस स्थान पे है? आंवला में। आंवला भारत उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में स्थित है। यहाँ इफ़को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना, इफ़को यूरिया कारखाना रायबरेली के आंवला में। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंवला में, बरेली में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। देखिए, तो कन्नौज में इत्र उत्पादित होता है, सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी में, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए है। और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए है। प्रतापगढ़ ये कन्नौज में तो इत्र होता है, ये तो सही है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह कहाँ है? रायबरेली में है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर किया गया है। यह भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। देखिए, सीमेंट उद्योग चुर्क में है। कागज़ उद्योग सहारनपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नोएडा में है। फर्नीचर उद्योग बरेली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है। क्या बनाता है? तो अब ये ना डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ना डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है।
डी उत्तर हो जाएगा। और ये मडुआडीह में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह में स्थित है, जिसे DLW भी कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसे। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर में चर्म उद्योग और नजीबाबाद में प्लाईवुड और सहारनपुर में कागज़ व लुगदी। सहारनपुर में कागज़ व लुगदी। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था बृहद नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था बृहद नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहद नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है, जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मॉडर्न बेकरी लखनऊ सुमेलित नहीं है। बाकी डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। तेल शोधन संयंत्र मथुरा में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। मॉडर्न बेकरी कहाँ है? मॉडर्न बेकरी कानपुर में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री प्रयागराज के नैनी तथा रायबरेली शहर में स्थित भारत सरकार का उपक्रम है। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है जालौन में। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन, कालपी में तथा कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित हैं, जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन, कालपी में तथा कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। सेवाओं में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। सीमेंट उद्योग चुर्क, कागज़ सहारनपुर। सीमेंट उद्योग चुर्क में है, कागज़ उद्योग सहारनपुर में और इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर में है और फर्नीचर रायबरेली में है। सीमेंट उद्योग चुर्क में है और कागज़ उद्योग सहारनपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर में है तथा फर्नीचर रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित किया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उस समय 10.8% की वृद्धि हुई थी औद्योगिक क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है, बरेली में है।
उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादन जनपद है। यही पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन का प्रमुख उद्योग उभरा है। रेणुकूट जाना जाता है एल्यूमीनियम उद्योग के लिए। एल्यूमीनियम के लिए रेणुकूट उद्योग जो सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्यूमीनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमीनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को स्थित है। यह कारखाना USA के सहयोग से स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, शक्ति के स्रोत। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता है शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का है। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में किया गया। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 ईस्वी में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया गया। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना था। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा और कानपुर में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा कानपुर में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह क्या है? वो है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। सी उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इनके मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हैं।